हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारा प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्रीमती प्रेमलता वर्मा आपसे बात कर रहे हैं। आज हम लोग कुछ बातें करते हैं। जैसा कि गीता में बताया गया है, भगवान बहुत प्रसन्न रहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात आती है कि भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा जो है वो बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने अपने पिता की प्रसन्नता के लिए प्रतिज्ञा ली थी कि मैं अबाल ब्रह्मचारी रहूँगा, और इस प्रतिज्ञा को उन्होंने पूर्ण करने के लिए, डटे रहने के लिए एक बार परशुराम जी से भी युद्ध किया था, और उसमें वह अडिट रहे, डिगे नहीं, डटे रहे। तो उनका जो ये अडिग रहना था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। उन्होंने एक बार जबकि वह युद्ध में जब गए तो वहाँ पर द्रोणाचार्य और दुर्योधन, द्रोणाचार्य ने दुर्योधन का अन्न खाया था, इसलिए वो उसके व्रत के भोगी रहे। वो युद्ध में गए और उन्होंने युद्ध किया भी, युद्ध में खड़े रहे, युद्ध शुरू किया, लेकिन उसके बाद जिन देवताओं की बातें उन्होंने सुनी और उस उपरांत वह वहाँ से उपरांत होकर के चले आए। यानी उन्होंने उसके अन्न का ऋण भी चुकाया, और वो वहाँ से ब्राह्मण, जैसे ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण को क्षत्रिय रूप नहीं धारण करना है, तो इसलिए वो झट से वहाँ से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, ब्राह्मण का पालन करते हुए वहाँ से उपरांत हो गए। और उसके बाद भी जब कुंती पुत्र कर्ण वो वहाँ पर थे, तो उन्होंने भी अपनी माँ से कहा था कि मैं तब तक आप कहती हो, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं आपके किसी भी पुत्रों के साथ युद्ध नहीं करूँगा, युद्ध भूमि में जाऊँगा लेकिन युद्ध नहीं करूँगा। फिर उन्होंने कहा लेकिन अर्जुन के साथ मेरा युद्ध होगा, कर्ण और अर्जुन के बीच मेरा युद्ध होगा। तो उसमें अगर अर्जुन नहीं रहता है तो भी आपके मेरे सहित 5 पुत्र रहेंगे, अगर मैं नहीं रहता हूँ तो भी अर्जुन के साथ आपके 5 पुत्र रहेंगे। इस प्रकार की बात कहते हैं। तो जब वहाँ आगे चलते हैं तो यहाँ पता लगता है कि उन्होंने एक बार ये भी प्रतिज्ञा की थी कि भगवान ने को शस्त्र चलाने से रोका गया था। उन्होंने भी प्रतिज्ञा ली थी भीष्म की तरह से, जैसे भीष्म ने प्रतिज्ञा ली कि मैं अबाल ब्रह्मचारी रहूँगा, उसी प्रकार से भगवान ने भी प्रतिज्ञा ली थी कि मैं हमेशा शस्त्र धारण नहीं करूँगा, शस्त्र नहीं चलाऊँगा। लेकिन एक बार भीष्म के पीछे उनको चक्र लेकर के भागना पड़ा, एक बार गदा लेकर के भागना पड़ा, तो उस समय उनकी प्रतिज्ञा टूट गई। तो भगवान की प्रतिज्ञा छूट गई, लेकिन भीष्म की प्रतिज्ञा नहीं टूटी, उनकी प्रतिज्ञा अड़ी रही। तो इस प्रकार से यहाँ पर आता है कि प्रतिज्ञा करना और उसको निभाना वो बहुत मायने रखता है, हर कोई इसको नहीं कर सकता। और भगवान यहाँ पर अपने आप को बहुत खुश मानते हैं, जैसा कि विराट रूप वो अर्जुन को दिखाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम मेरा ये विराट रूप देखो, तो उनको डर लगता है कि अरे ये सब मुझे क्या दिखा रहे हो आप। फिर वो भगवान को प्रसन्न होने के लिए कहते हैं कि आप प्रसन्नचित्त होकर मेरे सामने रहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हंसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कराते रहिए, सदा आनंदित रहिए, अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए, आनंद ही आनंद है। मेरे भगवान तो हमेशा प्रिय हैं, माखन मिश्री में हमेशा डूबे रहते हैं। और ये संसार में जब भी कुछ भी ऐसी बात आती है तो उस समय वह हमेशा प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं।
यानी किसी न किसी रूप में वो यहाँ पर उपस्थित, किसी को भी अगर कष्ट आया है, कष्ट तो आना जाना है, लेकिन वहाँ पर वो किसी भी रूप में आकर खड़े हो जाते हैं और अपने भक्त की रक्षा करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।